एक समय था जब उसके नाम से पूरा इलाका थर थर कांपता था। एक समय था जब उसकी खूबसूरती और क्रूरता के किस्से सुनकर लोगों के गले सूख जाते थे। एक समय था जब वह सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती थी। एक समय था जब उसके इशारे पर क्षेत्रीय लोग मरने या मारने पर उतारू हो जाते थे। लेकिन आज वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कहते हैं पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कोई भी व्यक्ति उतना महान या बलवान नहीं है जितना कि समय बलवान होता है। यानी वक्त सदा एक सा नहीं रहता और मनुष्य वक्त के कारण ही कमजोर या ताकतवर हुआ करता है। आज की कहानी एक ऐसी महिला दस्यु सुंदरी की है जो खुद की जमीन के लिए दर दर भटक रही है। जी हाँ, हम बात करें दस्यु सुंदरी मुन्नी बाई की। एक समय था जब मुन्नी बाई के इशारे पर न्याय हुआ करता था, वो भी चंबल के जंगलों पर। लेकिन आज वही मुन्नी बाई न्याय के लिए गुहार लगा रही है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मुन्नी बाई के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुन्नी बाई का जन्म भिंड जिले में हुआ था। मुन्नी बाई का परिवार गरीब भी था। वह एक मुस्लिम परिवार से आती है। मुन्नी बाई ने एक भी पढ़ाई भी नहीं की थी, यानी वह अंगूठा टेक थी। तब के जमाने में लड़की को बोझ माना जाता था। जब मुन्नी बाई मात्र 17 साल की थी तब उसके पिता ने उसका निकाह उसी जिले के इंदुरखी गांव में बाबू खां से कर दी थी। बाबू खां का परिवार अपने क्षेत्र का इज्जतदार परिवार था। सभी लोगों से उसका प्रेम व्यवहार था। लेकिन गांव के एक ही परिवार से उसका विवाद हमेशा होता रहता था। इसको लेकर गांव में कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका। एक दिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई और उसी मारपीट के दौरान बाबू खां ने एक व्यक्ति को जान से मार दिया। जैसे ही बाबू खां को एहसास हुआ कि उसके हाथों से एक व्यक्ति मारा गया, वह वहां से तुरंत भागा और सीधे घर जा पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी मुन्नी बाई से मुलाकात की और उसे पूरी घटना बताई और कहा कि मैं अब यहां से जाकर चंबल में डाकू बन जाऊंगा। मुन्नी बाई ने पहले तो खूब मनाया, लेकिन बाबू खां वहां से जंगलों की ओर चला गया। चंबल जाने के बाद उसने डकैत घनसा बाबा का गिरोह ज्वाइन कर लिया। घनसा बाबा एक ऐसा नाम था जिसका आतंक सबसे ज्यादा भिंड जिले में रहता था। बाबू खां के घर से चले जाने के बाद पुलिस और दूसरे पक्ष के लोग मुन्नी बाई को परेशान करने लगे। फिर एक रात जब बाबू खां अपनी पत्नी से मिलने आया तो मुन्नी बाई ने पूरी आपबीती बाबू खां को बताई। बाबू खां ने उसी दौरान अपनी पत्नी को वहां से लेकर सीधे चंबल में चला गया। इसी के साथ अब एक लड़की चंबल की खूंखार डकैत बनने वाली थी। जिस लड़की के हाथों में अब तक झाड़ू और घर का काम रहता था, वह लड़की अब बंदूक लेकर चंबल के बिहड़ों में दहाड़ मारने वाली थी। अब घनसा बाबा के गिरोह में सदस्यों की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस गिरोह में 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 30 से 40 सदस्य रहते थे और यह सदस्यों की संख्या मौसम के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती थी। अब मुन्नी भी डकैतों के साथ लूटपाट या डकैती में साथ जाकर क्राइम करने के गुण सीख रही थी। जब जब मौका मिलता तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताते थे। एक इंटरव्यू में मुन्नी बाई ने बताया कि जब गिरोह सरगना घनसा बाबा को लगा कि गैंग के सभी सदस्य अब निपुण हो चुके हैं तो उसने सभी को काम बांट दिए, जिसमें मुन्नी बाई सहित दूसरी महिला डकैतों को महिलाओं के साथ लूटपाट करने का काम दिया गया था, क्योंकि ये वह दौर था जब डाकुओं के भी अपने वसूल और नियम हुआ करते थे। सबसे खास नियम यह था कि कोई भी पुरुष डकैत लूटपाट के दौरान महिलाओं से बात नहीं करेगा, यानी महिलाओं को नहीं छुएगा। बस इसी नियम को तोड़ने के लिए घनसा बाबा ने महिला डकैतों को यह जिम्मा दिया था। जहां लूटपाट होती थी वहां मुन्नी बाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और महिलाओं के जेवरात छीनने में सबसे ज्यादा योगदान देती थी। गैंग के पास एक से बढ़कर एक अब आधुनिक हथियार हो चुके थे। गैंग का लगातार अब खर्च भी बढ़ चुका था और इसी खर्च से निपटने के लिए अब फिरौती का काम भी शुरू हुआ था। एक बार लाहौर कस्बे के एक अमीर परिवार के बेटे का अपहरण किया गया। अपहरण की कहानी आपको पूरी तरह से फिल्म जैसी लगेगी। हुआ यूं कि जो अमीर परिवार था उनके और उनके पड़ोसी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था और इसी विवाद का बदला लेने के लिए उस पड़ोसी का दिमाग घूमा और उस पड़ोसी ने डाकू घनसा बाबा से मुलाकात की और उस अमीर के छोटे बच्चे के अपहरण करने की सलाह दी।
डाकुओं को झांसा दिया कि वहां से आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी। अब घनसा बाबा ने उस बच्चे का अपहरण करने का मन भी बना लिया, लेकिन एक बात की परेशानी सभी को अंदर अंदर ही खाए जा रही थी। दरअसल जहां उस अमीर परिवार का घर था, उससे कुछ दूरी पर ही पुलिस का अड्डा था, यानी वहां अक्सर पुलिस दिन में आती जाती रहती थी। गिरोह ने उससे भी निपटने की एक योजना बनाई और प्लान बनाया गया कि मुन्नी बाई भीख मांगते हुए अमीर परिवार के घर पर पहुंचेगी और घात लगाकर बच्चे को उठाएगी। बाकी आगे खड़े हुए दूसरे सदस्य उस बच्चे को जंगल में लेकर आएंगे और जंगल में लेकर चले जाएंगे। और ठीक इसी प्लान के मुताबिक वारदात को मुन्नी बाई ने बिल्कुल सटीकता के साथ अंजाम भी दिया और बच्चे का अपहरण कर लिया। फिर उस परिवार से डाकू घनसा बाबा ने अच्छी खासी रकम भी वसूली, तब जाकर उसके बच्चे को गिरोह ने रिहा किया। इस तरह की वारदातें उन दिनों बिल्कुल आम सी बात हो चुकी थी। फिरौती के लिए लाए गए सदस्यों के ऊपर कहर बरपाना भी मुन्नी बाई का काम हुआ करता था। अब तक मुन्नी बाई के नाम से पूरा इलाका थर थर कांपा करता था। अब तक कई बार पुलिस और गैंग के बीच मुठभेड़ भी हो चुकी थी, लेकिन मुठभेड़ में पुलिस गैंग का कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं है कि इस गैंग का खौफ केवल भिंड तक ही सीमित था, बल्कि यह गैंग राजस्थान, यूपी और एमपी के कुछ इलाकों में खूब चहलकदमी करता था और खूब खौफ भी बरकरार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गैंग में मुन्नी बाई रह रही थी, उसी गैंग में कई महीनों तक खुद फूलन देवी भी रुकी है और इस बात का खुलासा खुद मुन्नी बाई ने किया है। अब मुन्नी बाई के खिलाफ कई थानों में मामले भी दर्ज हो चुके थे। मुन्नी बाई को जंगलों में रहते हुए 1 या 2 नहीं बल्कि अब 9 साल से ज्यादा का समय भी गुजर चुका था। मुन्नी बाई का नाम लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आए दिन पुलिस और डाकुओं के बीच मुठभेड़ हो रही थी। कई बार तो ऐसा होता था सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ जाकर शाम को ही रुकती थी। यानी अब पुलिस भी आर पार के मूड में, डाकुओं से निपटने के मूड में नजर आ रही थी, जिससे अब सभी डाकुओं को डर भी सताने लगा था। यह ऐसा दौर था जब केवल घनसा बाबा का गिरोह नहीं बल्कि कई डाकुओं के गिरोह चंबल में सक्रिय थे। सरकार के ऊपर भी इन डाकुओं से निपटने के लिए दबाव बढ़ रहा था। फिर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एक घोषणा की जो बागियों के लिए एक वरदान साबित हुई। घोषणा यह थी कि जो भी बागी सरेंडर करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जैसे ही इस गिरोह को घोषणा के बारे में पता चला तो सभी डाकुओं ने मन बना लिया कि इस खूनी दुनिया को छोड़कर अब हमें आम जिंदगी जीना है। फिर साल 1983 में मुन्नी बाई सहित 25 सदस्यों ने भिंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस आत्मसमर्पण के बदले सरकार ने उसे सामान्य जीवन जीने के लिए भिंड के लहार के चिरौली गांव के पास उसे 4 बिस्वा जमीन भी दी थी। इसके बाद मुन्नी बाई 10 सालों तक जेल में भी रही। जेल से छूटने के बाद मुन्नी बाई की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उसके पास कोई आय का जरिया भी नहीं था, तो उसने अपने गांव की जमीन बेच दी और अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने अपना जीवन अपनी बेटी के ससुराल मछंड में बिताया और बाबू खां किसी नेता के घर पर रहकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। मुन्नी बाई ने किसी तरह चिरौली गांव की जमीन पर घर बनाने के लिए कुछ पैसे भी जुटाए थे, लेकिन एक दबंग व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब उसकी जमीन के विवाद का निपटारा हुआ है या नहीं, ये हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। खैर, आप पूर्वदर्शी सुंदरी मुन्नी बाई के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।